हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एपीएसयू यूनिवर्सिटी रीवा का माइग्रेशन का फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक जानकारी दे दूं, मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि कितने लोगों ने एपीएस से रिलेटेड कुछ फॉर्म की जानकारी दी है। तो मुझे एक डिग्री से रिलेटेड फॉर्म की जानकारी मिली थी और उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा। उसमें किसी कैंडिडेट ने कमेंट पूछा था कि मुझे अगर 20 साल पुरानी डिग्री निकलवानी है तो मुझे क्या करना होगा। तो जिनका वो चैनल था उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि आप 5 से 6 साल पुरानी डिग्री ऑनलाइन के माध्यम से निकलवा सकते हैं और इससे ज़्यादा पुरानी डिग्री आपको निकलवाना है तो आपको एपीएस यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप दूसरों को ये चीज़ कभी ना बताएं। आपको जिस चीज़ की जानकारी हो तभी आप दूसरों को वो चीज़ बताएं। ऐसा नहीं है दोस्तों, डिग्री जो है वो आप 50 साल पुरानी भी निकलवा सकते हैं। आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए बस, और उसका प्रोसीजर ऑनलाइन ही रहेगा। तो मैं ऐसे यूट्यूबर्स से को ये कहना चाहूँगा कि कृपया गलत जानकारी लोगों को ना दें। गलत जानकारी देने से लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आपको बताने वाले हैं कि माइग्रेशन का फॉर्म किस तरह से आपको भरना है। माइग्रेशन का फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशन मैं आपको फॉर्म भरते समय बता दूंगा। तो आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आपको दिखाते हैं कि माइग्रेशन का फॉर्म आप किस तरह से भरेंगे। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। तो आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पर पोर्टल खोल के रखा हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि पोर्टल का एड्रेस क्या है तो आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिए, या फिर मैं आपके लिए दूसरा खोल के एक बार दिखा देता हूँ। आपको लिखना है apsu.mp online। इतना लिखने के बाद आपको सर्च करना है गूगल के ऊपर। जब आप सर्च करेंगे तो ये पहली वाली जो वेबसाइट है इसको आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप एपीएसयू के जो ऑनलाइन फॉर्म का पोर्टल है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा आज इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है तो थोड़ा स्लो हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर खोल के रखा हुआ है ऑलरेडी। उसके पहले माइग्रेशन का फॉर्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ माइग्रेशन से रिलेटेड। देखिए, मैंने यहाँ पर नेट से 2 मार्कशीट डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, मार्कशीट में जहाँ पर मेरा माउस का पॉइंटर है यहाँ पर आपको सबसे ऊपर रोल नंबर दिख रहा है, उसके नीचे इनरोलमेंट नंबर दिख रहा है। ये ऑनलाइन वाली मार्कशीट है इसलिए इसमें न्यूमेरिक इनरोलमेंट नंबर है। और जो देखिए, मैं आपको एक और मार्कशीट दिखाता हूँ। ये वाली मार्कशीट देखिए दोस्तों, इसमें जहाँ पर माउस पॉइंटर है यहाँ पर इनका रोल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर इनका इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, इनका इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर B102124। ये ऑफलाइन वाली मार्कशीट है दोस्तों, तो इसको आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा। तो ऑनलाइन वाले में न्यूमेरिक इनरोलमेंट होता है और ऑफलाइन वाले में अल्फ़ा न्यूमेरिक इनरोलमेंट होता है। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं सर्विसेज में, और सर्विसेज में क्लिक करने के बाद देखिए हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे और हम नीचे सर्च करेंगे काउंटर बेस एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर काउंटर बेस एप्लीकेशन कहाँ है, तो ये देखिए ये है काउंटर बेस एप्लीकेशन। इसमें हमको नीचे सर्च करना है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्लाई माइग्रेशन, ये वाला। तो इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। तो माइग्रेशन वाले में क्लिक करने के बाद देखिए ये एक इस तरह का फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें आपको स्टूडेंट स्टेटस में यहाँ पर देखिए ऑनलाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका पुराना मार्कशीट है 2016 के पहले वाला मार्कशीट है तो आप ऑफलाइन में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आपका डेटा एपीएस के सर्वर में अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन अगर इनरोलमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसमें इनरोलमेंट नंबर आप डालते हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म जो है वो ऑटो फिल होके आ जाए, मतलब फॉर्म जो है आपका वो पहले से भरा हुआ हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना फॉर्म चेक कर लेना है कि आपके नाम की स्पेलिंग वगैरह गलत तो नहीं है। और अगर आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं आता है तो भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप अपने से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में 50-50 कंडीशन होती है। 50% मामलों में फॉर्म भरा हुआ आ जाता है और 50% मामलों में फॉर्म भरा हुआ नहीं आता है। तो अगर आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला इनरोलमेंट है तो आप ऑफलाइन सेलेक्ट करेंगे, और आपका फुल न्यूमेरिक वाला इनरोलमेंट है जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन और भी होती है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए किसी ने एपीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उन्होंने अपना इनरोलमेंट करवा लिया, लेकिन बीच में उनको कुछ समस्या हुई या फिर कुछ उन्होंने सोचा और उन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा, लेकिन उनका इनरोलमेंट हो गया है, परीक्षा फॉर्म उन्होंने नहीं भरा और वो चाहते हैं कि अब हम किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए उनको माइग्रेशन चाहिए। तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपका इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी में हो गया है तो आपको माइग्रेशन निकलवाना पड़ेगा, चाहे आपने परीक्षा दी हो, फॉर्म भरा हो
या नहीं भरा हो, या तो आप एक सेमेस्टर छोड़ने के बाद निकलवा रहे हैं, किसी भी कंडीशन में हैं। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि आपने इनरोलमेंट तो कराया लेकिन आपने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास इनरोलमेंट नंबर तो होगा लेकिन रोल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर तभी जनरेट होता है जब आप परीक्षा फॉर्म फिल करते हैं। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर भर देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डेमो इनरोलमेंट नंबर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपके पास रोल नंबर तो रहेगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आपको रोल नंबर में 0000 फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फॉर्म खुलता है। तो हम यहाँ से चलिए कोई डेमो ले लेते हैं, मार्कशीट से नहीं लेंगे हम ऑनलाइन वाला यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिक इनरोलमेंट नंबर लिख लेते हैं। देखिए मैंने लिख लिया है कोई न्यूमेरिक इनरोलमेंट नंबर, ऐसे ही डेमो, और यहाँ पर कोई डेमो रोल नंबर भी हम लिख लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे आप ऑफलाइन वाला फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अल्फ़ा न्यूमेरिक जब इनरोलमेंट डालेंगे, जैसे A.10.20, तो आपको ये जो डॉट है ना, ये डॉट बीच में नहीं लगाना है। अगर ये आप डॉट लगा देंगे तो ये आपका फॉर्म जो है वो एरर बताएगा। देखिए ये देखिए, तो आपकी मार्कशीट में भले ही डॉट लगा हो, लेकिन अगर आप ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं और ऑफलाइन अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला इनरोलमेंट डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर डॉट नहीं लगाना है। जैसे ए लिखना है, फिर 10 लिखना है, फिर 20 लिख देना है सीधे, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसका। तो चलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन वाले प्रोसीजर से चलते हैं और यहाँ पर मैं कोई डेमो इनरोलमेंट नंबर लिख देता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ देखिए यहाँ पर यह है आवेदन का प्रकार। तो आवेदन के प्रकार में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। 3 ऑप्शन में पहला वाला जो ऑप्शन है वो डुप्लीकेट माइग्रेशन के लिए है। अगर आपने पहले माइग्रेशन निकलवाया हुआ है और आपका माइग्रेशन गुम हो गया है या फिर कोई समस्या हो गई है तो आप दूसरी कॉपी के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डुप्लीकेट माइग्रेशन निकलवाने की फ़ीस दोस्तों 530 रुपये होती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नॉर्मल बेसिस, मतलब सामान्य आधार पर प्रयोजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तो नॉर्मल माइग्रेशन हम जिसको कहते हैं, ये उसका मतलब है नॉर्मल माइग्रेशन की फ़ीस जो है आपकी वो कम लगती है, 230 रुपये फ़ीस लगती है आपकी, लेकिन वो आपको 1 हफ्ते के अंदर मिलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा। और उसके नीचे ऑप्शन है अर्जेंट माइग्रेशन का। अर्जेंट माइग्रेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको माइग्रेशन जो है वो सेम डे ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको 1 बजे के पहले फॉर्म को यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ेगा। सेम डे मिलेगा अगर कुलपति महोदय यूनिवर्सिटी में उपलब्ध होंगे तब। तो ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया है। तो आपको माइग्रेशन में अर्जेंट और नॉर्मल पहले ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप कंफर्म करके चलिए कि आप नॉर्मल लेना चाहते हैं कि अर्जेंट लेना चाहते हैं। अर्जेंट में आपकी फ़ीस सीधे डबल हो जाएगी 430, और नॉर्मल में आपकी फ़ीस है वो 230 रुपये लगेगी। तो हम यहाँ पर नॉर्मल लेके चलते हैं। हमने नॉर्मल पे क्लिक कर दिया, ये वाला कैप्चा हम फिल कर लेते हैं। तो हम कैप्चा फिल कर लेते हैं, इसके बाद हम सर्च करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सर्च किया है और ये क्या ऑप्शन दे रहा है, बोल रहा है प्लीज़ इंटर वैलिड इनरोलमेंट नंबर। इसका मतलब ये जो हमने डेमो इनरोलमेंट नंबर डाला है ये इनके सर्वर से मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इनरोलमेंट नंबर तो है नहीं यहाँ पर कोई। अगर आप अपना सही इनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ये मैंने अपने मन से डाल दिया है इसलिए फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ऑफलाइन वाला लेके चलते हैं। ठीक है, कभी कभी आप सही डालेंगे फिर भी फॉर्म अगर ओपन ना हो तो आप ऑफलाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑफलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कैप्चा को फिल करते हैं फिर से D45। उसके बाद हम सर्च करते हैं। अब देखिए ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर आपका नामांकन जो आपने डाला था, यहाँ पे आपका रोल नंबर जो आपने भरा था वो सामने लिखा हुआ है। तो ये ऊपर का पार्ट है, मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ किसी भी नॉर्मल तरीके से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये डेमो पार्ट है इसलिए मैं इसको जल्दी से भर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको यही सारी चीज़ें हिंदी से लिखनी है। तो मेरे इस कंप्यूटर में हिंदी का ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या है कि उसको भरे बिना फॉर्म आगे नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर हिंदी जल्दी से कर लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर आ गया है। तो मैं इसको दोस्तों इसका ये मीनिंग दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो हम आपका समय बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी काम कर दे रहा हूँ। ओके, तो टेंशन मत लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। चलिए, मुझे हिंदी वर्ड से मतलब है बस केवल। ओहो सॉरी,
तो ठीक है, मैंने लिख दिया। देखिए चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओके, इसको मैं यहाँ से लेके कॉपी कर देता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर दिया। अब देखिए ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया है। यहाँ ये इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको भरनी है। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। रैंडम डेट ऑफ बर्थ में डाल दिया हूँ। यहाँ पे आपको जेंडर अपना सेलेक्ट करना है। मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी हैं यहाँ पे मैं ओबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अप्रवासी भारतीय में आपको नो रखना है अगर आप अप्रवासी भारतीय नहीं है तो, हालाँकि इसमें नो ही लोग भरते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। देखिए माइग्रेशन में एड्रेस का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता क्योंकि माइग्रेशन आपको बाय पोस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मल एड्रेस लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेहरू नगर रीवा। यहाँ पे आपको इसके नीचे मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं डेमो मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। ईमेल आईडी आप ज़रूर डाल दीजिएगा अपनी। तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर। तो मैं ईमेल आईडी डाल दिया है मैंने। देखिए मेन पार्ट आपका नीचे आने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए छात्र का प्रकार, स्टूडेंट टाइप जो है आप रेगुलर है, प्राइवेट है, डिस्टेंस है। पीएचडी से तो आपको मतलब अभी नहीं है क्योंकि पीएचडी में शायद माइग्रेशन नहीं लगता है। मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। तो फिलहाल रेगुलर और प्राइवेट या फिर डिस्टेंस, इन तीनों में आपको चलना है। तो मैं रेगुलर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद आप देखिए नीचे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी कॉलेज हो इस लिस्ट से आप ढूंढ के सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आप यहाँ अदर वाले ऑप्शन में चले जाइएगा। और अदर वाले ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्म रीलोड हो गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आप कॉलेज लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TRS कॉलेज रीवा। ओके, उसके बाद आपको अपने कोर्स का नाम चूज़ करना है। यहाँ पर कोर्स का नाम आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएंगे जो भी आप कोर्स कर रहे हैं। अगर आपको कोर्स यहाँ पे नहीं मिलते तो आप यहाँ पे अदर का ऑप्शन चूज़ करके अपना कोर्स जो है वो मैनुअल इंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे अदर का ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं लिस्ट से ही चूज़ कर लेता हूँ। मैं इसमें चूज़ कर लेता हूँ बैचलर ऑफ आर्ट। ओके, तो मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स को चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप चिकित्सा शिक्षा के छात्र हैं। तो आपको इसको नो कर देना है, चाहे आप मेडिकल क्षेत्र से हो या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप इसको एस करके चलेंगे तो आपसे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मांगेगा जो कि जनरल लोगों के पास नहीं होता है। उसके बाद आपको देखिए ये वाला मेन यहाँ पर खेल है, एग्ज़ाम रिज़ल्ट क्या है आपका। तो अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, यूजी या पीजी करने के बाद अपना माइग्रेशन निकलवा रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पर पास लिख सकते हैं। ये देखिए सबसे नीचे पास वाला ऑप्शन है, आप इसको चूज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने जो शुरू में आपको कंडीशन बताई है कि अगर आपने इनरोलमेंट तो कराया लेकिन बाद में आपका मन बदल गया और आप नहीं पढ़ना चाहते, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो इनरोलमेंट होने के बाद आपको माइग्रेशन तो ज़रूर निकलवाना पड़ेगा। लेकिन आपने परीक्षा नहीं दी है तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर लिखेंगे नॉट अपीयर, मतलब आप थे ही नहीं, मतलब आपने पेपर नहीं दिया, आप परीक्षा नहीं दी, तो आपको नॉट अपीयर लिखना है। और उस कंडीशन में जो आपका रोल नंबर है यहाँ पर 00 हो जाएगा, क्योंकि आपने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा तो आपका रोल नंबर जनरेट नहीं होता है। तो ठीक है, उसके बाद अगर आप फेल हो गए हैं तो यहाँ पे आपको फेल भरना है। देखिए जानकारी सही दीजिएगा नहीं तो आपको माइग्रेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फेल भरना है। ओके, बाकी अवेटेड तो बहुत कम लोग होते हैं, उस कंडीशन में लोग माइग्रेशन नहीं निकलवाते, और अवार्डेड पीएचडी के लिए है। तो यहाँ पर हम फिलहाल पास वाली कंडीशन लेके चलते हैं। और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का ईयर लिखना है, आपकी लास्ट वाली फाइनल वाली मार्कशीट जिसके बेस पे आप माइग्रेशन निकलवा रहे हैं, तो उस वाली मार्कशीट के ऊपर जो भी ईयर लिखा होगा, मार्कशीट के ऊपर ईयर, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर जहाँ मेरा माउस है इसमें लिखा हुआ है 2014, तो यही वाला आपको यहाँ पर डालना है सन। तो अभी फ़िलहाल मैं चलिए उसी को लिख देता हूँ 2014। तो मैंने इसको भर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे श्रेणी लिखनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तो आप जानते ही होंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ, परसेंटेज आप निकाल के इसको जान सकते हैं कि आप फर्स्ट हैं या सेकंड। अब देखिए यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट जो है ना, मार्कशीट की मार्कशीट की स्कैन कॉपी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है, सेट करनी है। तो उसके लिए आपको 10 KB से 250 KB के बीच की फ़ाइल बनानी होगी। आप स्कैन कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, आपके पास फ़ाइल होनी चाहिए। और देखिए ये मेरे पास ये फ़ाइल है, और इसका जो साइज़ है देखिए मैं दिखाता हूँ, इसका साइज़ है 166, यानी कि ये परफेक्ट है। 10 KB से 250 KB के बीच होनी चाहिए। तो हम इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, और जैसे ही चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं देखिए इस तरह से ब्राउज़ विंडो ओपन हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में दूसरे तरह से ओपन होगा, एक्चुअल में ये लाइनक्स का कंप्यूटर है इसलिए आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर लेते हैं।
और उसके बाद देखिए यहाँ BSc नर्सिंग लिखा हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। मैं ये डेमो दिखा रहा हूँ तो आप मार्कशीट वगैरह पे मत जाइएगा, आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट इस पर लगाइएगा स्कैन करके। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये अटैच हो गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन का एक फॉर्म है, इसको यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको एक बार क्या करना है, ऊपर से नीचे तक अपना पूरा फॉर्म जो है वो चेक कर लेना है कि आपने फॉर्म सही भरा है, कहीं गलती तो नहीं है। तो पूरी तरह से चेक करने के बाद जब आप फॉर्म चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन मिलेगा। इस सबमिट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए हमने नॉर्मल वाला फॉर्म भरा था तो यहाँ पर फीस हमारी 200 है और पोर्टल की फ़ीस 30 रुपये है। अगर हम अर्जेंट वाला फॉर्म भरते तो यहाँ पर हमारी जो फ़ीस है वो 400 हो जाती और पोर्टल की फ़ीस 30 रुपये हो जाती। तो ठीक है दोस्तों, फ़ीस की बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है। अब हम यहाँ पर सबमिट वाले बॉक्स में बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं। हमने सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया है और हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है। देखिए सामान्य आधार पर प्रवचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन, वही चीज़ ऊपर इंग्लिश से लिखी हुई है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको ये एप्लीकेशन नंबर जो है ये ज़रूर नोट करके रख लेना है, क्योंकि आप बाद में इसी एप्लीकेशन नंबर के द्वारा अपना फॉर्म दोबारा से रिप्रिंट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमको ये फॉर्म पेमेंट तो करना नहीं है, केवल हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद देखिए यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर इसकी कॉपी आप प्रिंट करके लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट करके रख भी सकते हैं अपने पास। तो आपको एक बार यहाँ पे पूरा फॉर्म चेक कर लेना है, क्योंकि इस कंडीशन में भी अभी आप बैक जाएंगे तो आपका फॉर्म जो है वो एडिट हो जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म चेक करने के बाद यहाँ नीचे आ जाइए। नीचे पेमेंट का ऑप्शन है, प्रोसीड टू पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए हम प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास नेट बैंकिंग के MP ऑनलाइन के जो हैं तो गेटवे खुल जाएंगे पेमेंट वाले। तो यहाँ पर देखिए जनरली लोग UPI से, मैंने हमेशा बताया है कि पेमेंट करते हैं, तो UPI पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पेटीएम के ऊपर क्लिक करेंगे। और पेटीएम के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास एक रेफरेंस नंबर आएगा। इस नंबर को नोट कर लीजिए। अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो बैंक से आप यही नंबर बता के बात कर सकते हैं। उसके बाद हम सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर लिख के आ जाएगा ऊपर 230 रुपये आपके पेमेंट होने वाले हैं, इतना पैसा आपका कटेगा। उसके पास आप नीचे जाइए, यहाँ पर देखिए UPI का ऑप्शन है। इस बॉक्स में आपको अपनी UPI ID डालनी है, जिस भी ऐप की आप UPI ID यूज करते हैं। अमेजन हो गया, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम हो गया, मोबीक्विक हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो आपको यहाँ पे UPI ID डालनी है। उसके बाद इस पे वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और उस पर पे के ऊपर क्लिक करके आपको अपना पिन नंबर डालना है। जैसे ही आप पिन नंबर डालेंगे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आप रिटर्न हो जाएंगे अपने फॉर्म के ऊपर। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से बैक कर देते हैं, क्योंकि हमको तो पेमेंट करनी नहीं है। तो चलिए हम बैक करते हैं। ये पेज अब खुलेगा नहीं दोबारा, क्योंकि पेमेंट पेज हमेशा एक्सपायर हो जाता है जब बैक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो हम इसको 2 बार बैक कर देते हैं। तो देखिए ये आ गया है हमारे पास फिर से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें फॉर्म भरना है। तो अब देखिए एप्लीकेशन नंबर को हमने कॉपी किया हुआ था। अब हम आपको ये फॉर्म दोबारा खोल के दिखाते हैं। उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ भी एक बार नोट करनी है। 16 फरवरी 1988 मैंने लिखा है। चलिए ठीक है, मैं फिर से एक बार पोर्टल खोलता हूँ, apsu.mp ऑनलाइन। ओके, मैंने खोल लिया है एप्लीकेशन। मैं यहाँ से होम पे चला जाता हूँ। ये कोई लिंक खुल गई है दोबारा। सर्विसेज में हम जाते हैं और सर्विसेज में जाने के बाद हम काउंटर बेस एप्लीकेशन में जाएंगे। सॉरी, ऊपर निकल गया। देखिए ये वाले माइग्रेशन पे हमने क्लिक किया था, उसके नीचे वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे। इसके लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए आवेदन क्रमांक का ऑप्शन है। यहाँ पे हम आवेदन क्रमांक डालेंगे और यहाँ पर हमने जो डेट ऑफ बर्थ डाली देखिए वो आ गई है, क्योंकि एक ही डेट ऑफ बर्थ थी। तो 16/2/1988 और यहाँ पे हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे एप्लीकेशन रिसिप्ट। उसके बाद ED7F कैप्चा फिल कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास फिर से हमने जो फॉर्म भरा था वही फॉर्म ओपन हो गया है। हम इसको दोबारा से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, मतलब बाद में पेमेंट अगर करने के लिए आपने छोड़ी है तब, क्योंकि पेमेंट किए हुए फॉर्म की आप दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आप माइग्रेशन का फॉर्म जमा करने जाएंगे APS यूनिवर्सिटी में, तो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि जब भी आप फॉर्म जमा करेंगे माइग्रेशन का, तो वहाँ पर जो अधिकारी होंगे वो आपसे आपकी मार्कशीट देखेंगे, वहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं वो लोग। और अगर आप ओरिजिनल मार्कशीट लेके नहीं जाएंगे तो आपका 230 रुपये का एक और रसीद कटेगी, वो होगी मार्कशीट वेरिफिकेशन की। उसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप फॉर्म जमा करने जाइए
तो अपने साथ में ओरिजिनल मार्कशीट को ज़रूर लेके जाइए दोस्तों। तो चलिए ठीक है, वीडियो हम यहीं पे आप ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इस तरह की अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।